अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका दास्तान और आप देख रहे हैं दास्तान व्यू। ये चैनल सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बना, बल्कि उन किस्सों को ज़िंदा करने के लिए बना है जो कभी दिलों में बसते थे लेकिन आज किताबों में गुम हो गए हैं। आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसने इस्लाम को रूह दी और जालिमों को आईना। अगर आप भी चाहते हैं तो हर सच बोलने वाले की आवाज़ बनी रहे, तो बस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है करबला की रूहानी हकीकत। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अगर एक ऐसी माँ हो जो जन्नत की औरतों की सरदार हो, एक ऐसा बाप हो जो इल्म और बहादुरी का दरिया हो, और नाना हो जो सारी इंसानियत के रहनुमा हो, तो फिर उनके घर में जो बच्चा पैदा हो वो कैसा होगा? थोड़ी देर ठहरिए, आंखें बंद करके सोचिए। किसी ऐसे बच्चे की तस्वीर जहन में लाइए जो सिर्फ एक घर का बेटा नहीं है, बल्कि एक उम्मत की उम्मीद है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जिसकी पैदाइश ने तारीख़ की रुख बदल दी, जिसने इस्लाम को सिर्फ समझा नहीं, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसका नाम है हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु। दोस्तों, वो साल था 4 हिजरी का, जगह थी मदीना मुनव्वरा, और उस पाक ज़मीन पर एक ऐसी रोशनी उतरी जिसने आगे चलकर अंधेरों को चीरकर हक की मिसाल कायम करनी थी। आपके वालिद थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वही जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। और आपकी वालिदा थीं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से प्यारी बेटी, यानी कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। अब सोचिए, जिस बच्चे की पैदाइश पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आएं, कान में अजान दें और अपने हाथों से नाम रखें, वो बच्चा कितना मुकद्दस होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा हुसैन, और फिर एक जुमला फरमाया जिसे सुनकर आज भी दिल कांप जाता है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सोचिए दोस्तों, नबी का रिश्ता अपने नवासे से क्या सिर्फ खून का था? नहीं, वो एक रूहानी रिश्ता था। ये अल्फाज थे, एक इशारा, एक पैगाम कि हुसैन कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि दीन की रूह है। हुसैन का बचपन वो किसी किताब की कहानी नहीं था, वो तो मोहब्बत, सब्र और रूहानी तालीम से भरा एक सफ़र था। सोचिए, एक नबी अपनी नमाज में सजदे में है और 2 मासूम बच्चे उनकी पीठ पर चढ़े हुए हैं। कोई और होता तो शायद उठकर डांट देता, लेकिन ये तो रहमतुल लिल आलमीन थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया ताकि हुसैन गिर ना जाए। जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपने सजदा इतना लंबा क्यों किया? तो जवाब मिला, मेरे नवासे खेल रहे थे, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस पल की नरमी, वो मोहब्बत, वो तालीम जो बता रही है कि बच्चों का दिल जीतना दीन की बुनियादों में शामिल है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हुसैन की उम्र सिर्फ 6-7 साल थी। अब आप सोचिए, एक बच्चा जिसे गोद से सजदे तक सिर्फ मोहब्बत मिली हो, वो अचानक अपने नाना को खो देता है। क्या वो गम कभी भुलाया जा सकता है? नहीं, वो गम हुसैन के दिल में बस गया। नबी का चेहरा, उनकी बातें, उनका मुस्कुराना, सब कुछ उनके अंदर हमेशा जिंदा रहा, और शायद तभी उनकी पूरी जिंदगी एक मिशन बन गई, वही जो उनके नाना ने छोड़ा था। हुसैन सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो इबादत गुजार भी थे, आलिम भी, और एक बेहतरीन इंसान भी। रात को क़याम करते, दिन में रोज़ा रखते, गरीबों को खाना खिलाते, मुसाफिरों की मदद करते और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते। लोग कहते थे, जब हुसैन मस्जिद में होते तो नूर छा जाता, जब वो बोलते तो लोग चुपचाप सुनते रहते। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ, आज के दौर में ऐसा इंसान मिल जाए तो दुनिया कितनी बदल जाए। हज़रत हुसैन कहा करते थे, मैं इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह के दीन को बचाने और हक को जिंदा रखने के लिए हूँ। उनका कोई लालच नहीं था, ना तख़त का, ना ताकत का। उनका एक ही मकसद था, जहाँ जुल्म हो वहाँ हक के लिए खड़े होना, और यही मकसद उन्हें लेकर चला एक ऐसे सफ़र पर जिसका नाम है करबला। जब यजीद ने खिलाफत संभाली और हुसैन से बैत मांगी तो क्या जवाब मिला? करबला की राह का आगाज़। क्या आप कभी सोच सकते हैं,
ایک وہ گھر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک تھی، ایک وہ گھر جہاں اللہ کی رضا کے لیے سانسیں بھی عبادت ہوتی تھیں۔ اسی گھر کے ایک فرد سے ایک ظالم بیعت مانگتا ہے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خلافت کی گدی سنبھالی، لیکن وہ گدی نہیں تھی، وہ تو ایک بڑی امانت تھی، اور اس امانت کو سنبھالنے کے لیے ایمان چاہیے تھا، عدالت چاہیے تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف چاہیے تھا۔ مگر یزید کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ یزید نے اپنی سطح کو مضبوط کرنے کے لیے سب بڑے لوگوں سے بیعت مانگی، ہر کونے سے اسے زبردستی بیعت دلوائی گئی، کہیں لالچ دے کر، کہیں دھمکا کر، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے بنا ڈرے کہا نہیں، وہ تھے حضرت حسین۔ حسین کا جواب سیدھا، صاف اور حق پر میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ ان چند الفاظوں میں وہ آگ تھی جو پوری زمانے کو جگا دیتی ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں تھی، یہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا جو انہوں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ راتوں کی تنہائی میں حسین سوچتے ہوں گے، کیا میں چپ رہ جاؤں؟ کیا میں سمجھوتا کر لوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو بچا لوں؟ لیکن پھر دل سے ایک آواز آتی ہوگی، حسین تو نبی کا نواسا ہے، اور نواسا کبھی جھکتا نہیں۔ مدینہ چھوڑنے کا درد۔ جب یزید کی حکومت کو حسین کے انکار سے ڈر محسوس ہوا تو حالات بگڑنے لگے۔ حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور پھر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سوچئے ذرا، وہ مدینہ جہاں ان کی ماں حضرت فاطمہ کی یادیں تھیں، جہاں نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، اسی شہر سے جدا ہونا پڑا۔ قبر مبارک پر آخری سلام کہتے ہیں۔ اس رات حسین اکیلے گئے، اپنے نانا کی قبر پر بیٹھے، بہت دیر تک بس آنسو بہاتے رہے۔ شاید کہہ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، آپ کی امت پر ظلم ہو رہا ہے، اور اب آپ کے نواسے کو سچائی کے لیے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ مکہ کی طرف سفر۔ حسین نے مدینہ سے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ میں لوگ حج کے لیے جمع ہو رہے تھے، ہر طرف رونق تھی، لیکن حسین کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب وقت پاس ہے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خط حسین کو ملنے لگے، ہر خط میں ایک ہی بات، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ ان خطوں نے حسین کے دل میں ایک امید جگائی، کیا سچ میں لوگ حق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ حضرت حسین نے سب کو بلایا، اپنی بہن بی بی زینب، بیٹے علی اکبر اور علی اصغر، بھتیجے، ساتھیوں، اور کہا، میں جنگ کے لیے نہیں، حق کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ جو چاہے میرے ساتھ چلے اور جو چاہے رک سکتا ہے، مگر کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ یہیں سے کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حسین کے ساتھ ان کے اپنے تھے، مگر دنیا کی نظروں میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ مگر یاد رکھیے، سچ کی تعداد سے نہیں، اس کے ایمان سے طاقت ہوتی ہے۔ تصدیق کے لیے حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہاں لوگوں نے گرمجوشی سے ان کا سواگت کیا، ہزاروں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے خوشی سے حسین کو خط بھیجا، آئیے، کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کوج۔ اب حسین نے اپنے قدم کوفہ کی اور بڑھا دیے۔ دل میں امید تھی، ساتھ میں اپنا پورا گھرانہ تھا، لیکن شاید تقدیر کچھ اور لکھ چکی تھی، کیونکہ اسی کوفہ میں ایک نئی چال چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت سادے لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ انسانیت کے لیے ایک سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ کربلا کا میدان بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک طرف تھا سچائی کا کارواں، کمزور، پیاسا، لیکن حوصلے سے بھرا ہوا۔ دوسری طرف تھی ایک بڑی فوج، طاقتور، ہتھیاروں سے لیس، لیکن سچائی سے خالی۔ جب کربلا کے میدان میں پہلا سورج نکلا تو ایک نئی پریکشا کی شروعات ہوئی۔ حضرت حسین اور ان کا قافلہ 3 دنوں سے پیاسے تھے۔ بچے بار بار کہہ رہے تھے، پانی چاہیے۔ مائیں اپنے معصوموں کو چھاؤں میں لیے بیٹھی تھیں، اور حسین کے دل پر ایک ایک آہ کی چوٹ پڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی کسی نے شکایت نہیں کی، صبر کیا، کیونکہ سب کو پتا تھا یہ سفر اللہ کے لیے ہے۔ یزید کی فوج نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر حسین بیعت نہیں کریں گے تو انہیں اور ان کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو ظلم کیا گیا وہ تھا دریا کا پانی بند۔ سوچئے، وہ دریا جو سب کے لیے تھا، جانوروں کے لیے بھی کھلا تھا،
उसे इंसानियत से बंद कर दिया गया। बच्चे तड़पते रहे। अली असगर जैसे मासूम का गला सूख गया, लेकिन हुसैन ने हर बार यही कहा, हम लड़ने नहीं आए, हम दीन बचाने आए हैं। जब पानी की तलब बढ़ी तो हजरत अब्बास, जो हुसैन के छोटे भाई थे, खड़े हुए। उन्होंने कहा, भाईजान, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दरिया से पानी लाऊंगा। हुसैन ने सिर झुका लिया और फिर अपने भाई को गले लगाया। ये गले लगाना शायद आखिरी था। अब्बास दरिया की तरफ निकले, अकेले लेकिन जज्बे से भरे। उन्होंने दुश्मनों का सामना किया, दरिया तक पहुंचे, मश्क में पानी भरा, लेकिन जब लौट रहे थे दुश्मनों ने हमला कर दिया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन अब्बास ने मश्क को गिरने नहीं दिया। वो बस एक ही चीज़ बचाना चाहते थे, पानी। जब वो खेमे के पास पहुंचे, उनके जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। हुसैन दौड़े आए, लेकिन तब तक अब्बास का वक्त पूरा हो चुका था। हुसैन ने भाई को ज़मीन पर लिटाया और सिर गोद में रखकर कहा, मेरे भाई, तुमने अपना वादा निभा दिया। अब बारी थी हुसैन के जवान बेटे अली अकबर की। उन्होंने अब्बा से कहा, अब्बा जान, अब मेरी बारी है। सोचिए, एक बाप अपने बेटे को लड़ाई के लिए भेज रहा है। यह लम्हा कितना भारी होगा। हुसैन ने बेटे को देखा, गले लगाया, माथे को चूमा और कहा, जाओ बेटा, अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अली अकबर मैदान में गए, बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार वो भी शहीद हो गए। अब बचा था एक बच्चा, सिर्फ 6 महीने का, अली असगर। प्यास से बिलख रहा था। कोई आहट सुनाई देती थी तो माँ की आंखें दरवाजे की तरफ दौड़ती थीं, शायद पानी आ जाए। हुसैन ने बेटे को गोद में उठाया, दुश्मनों की तरफ बढ़े और बहुत नरमी से कहा, मैं जंग नहीं मांग रहा, बस इस मासूम को एक बूंद पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर आया, और वो तीर अली असगर के नन्हे गले में लगा। हुसैन ने खून में लिपटे बच्चे को उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये भी तेरे लिए कुर्बान। अब कोई नहीं बचा था, ना भाई, ना बेटा, ना भतीजा, बस अकेले हुसैन, अल्लाह का एक सच्चा बंदा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, कुरान से लिपटे और कहा, मैं जंग नहीं, लेकिन हक का पैगाम देने आया हूं। उन्होंने कई दुश्मनों को हराया, लेकिन फौज बड़ी थी, और फिर हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया। शहीदों के जिस्म मैदान में बिखरे हुए थे, औरतें और बच्चे खेमों में सहमे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मजबूत थीं, वो थीं बीबी ज़ैनब। उनकी कहानी और उनका सब्र। कभी आपने सोचा है, जब एक बहन के सामने उसका पूरा खानदान शहीद हो जाए, जिसने भाई की गर्दन कटी हुई देखी हो, भतीजों की लाशें उठाई हों, छोटे छोटे मासूमों की तड़पती हुई सांसें महसूस की हों, फिर भी वो अपनी नज़रें झुका न ले, तो वो कौन होती है? वो होती है बीबी ज़ैनब। जब करबला का मैदान खून से भीग चुका था, चारों ओर सिर्फ सिसकियां थीं, औरतें रो रही थीं, बच्चे सहमे हुए थे। बीच उस खौफनाक मंजर में बीबी ज़ैनब एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। वो सिर्फ बहन नहीं थी, वो एक रहनुमा बन चुकी थी, जो हर उस इंसान के लिए मिसाल बनी, जो अपने गम में भी दूसरों को हिम्मत देते हैं। उन्होंने हर बच्चे को अपने आंचल में समेटा, हर बुजुर्ग को संभाला, हर टूटी हुई आंख में नमी को पढ़ा और बस कहा, हमने सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान किया है, अब भी सिर नहीं झुकाना। यजीद के सिपाहियों ने उन औरतों और बच्चों को बंधक बना लिया, रस्सियों में बंधे हाथ, जले हुए टेंटों की राख, सर्द रात और डरे हुए मासूम। लेकिन बीबी ज़ैनब के होंठों पर शिकवा नहीं था। कूफा की गलियों से जब उन्हें गुजारा गया, लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई पूछता, ये लोग कौन हैं? बीबी ज़ैनब ने वहीं रुककर कहा, हम वो हैं जिनके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम वही घराना हैं जिसने इस उम्मत को इस्लाम दिया, और आज हम पर जुल्म हो रहा है। जब काफिला शाम के आलीशान महल में पहुंचा, जहां तखत पर बैठा था यजीद, घमंड और ताकत का नशा किए हुए, उसने ताना मारा, देखो ज़ैनब, क्या बचा तुम्हारे पास? बीबी ज़ैनब ने बेझिझक दिल से जवाब दिया, हाँ, सब कुछ लुट गया, लेकिन ईमान बचा है, और तुझसे यही काफ़ी है। उनके लफ्ज़ों की गर्मी ने दरबार को जला दिया। वो सच्चाई थी जो बेड़ियों में बंधी होने के बावजूद आज़ाद थी। उन्होंने दरबार में खड़े होकर जो खुतबा दिया, वो लफ्ज़ नहीं,
अल्लाह की तरफ से एक जवाब था, ए यजीद, तू समझता है तूने जीत लिया, लेकिन याद रख, जो बाजारों में घुमाए गए वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, और तू बस एक वक्ती हुकूमत का मालिक है। जुल्म मिट जाता है, लेकिन हक जिंदा रहता है। कुछ ही साल गुजरे। जिस यजीद ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर जुल्म किया, वो सुकून की नींद न सो सका। रातों को चीखें सुनता, सपनों में हुसैन के खून से डरे हुए चेहरे देखता, और आखिर में वो ऐसा मरा कि कोई उसे दफनाने तक ना आया। ना जनाजा, ना नमाज, ना दुआ, बस एक नाम बन गया जिसे आज भी लोग लानत के साथ याद करते हैं। बीबी ज़ैनब ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ सिखा दिया। उन्होंने हमें ये साबाक ही दिया कि जब दुनिया अंधेरे से भर जाए तो रोशनी बनो, जब जुल्म सर चढ़े तो हिम्मत बनो, और जब सब चुप हो जाएं तो सच बोलने वाले बनो। आज भी जब कोई बच्चा सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई औरत जुल्म के आगे डटती है, जब कोई इंसान अकेले हक की राह पर चलता है, तो दुनिया कहती है, ये ज़ैनब की राह पर है, ये हुसैन का फ़र्ज़ निभा रहा है।